भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित हो गई। उसमें बुद्ध जी को भी स्थापित कर दिया गया है। भगवान श्री हरि के 9वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को स्थापित कर दिया गया है, जबकि बुद्ध जी भगवान विष्णु के अवतार है ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगे। हर जिले में झांकी निकाली गई। लोग खुशी से झूमे, नाचे, हवन हुआ, विधि विधान से पूजन हुआ। लेकिन चार शंकराचार्य के रहते ये गलती कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, यह मैं भी मानता हूँ। आप लोग भी जानते होंगे कि विष्णु के 10 अवतार है। पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठवां परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण। लेकिन 9वां अवतार मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। भगवान राम की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के कलाकार श्री अरुण योगराज जी बहुत ही अच्छी तरीके से मूर्ति बनाए हैं। 4.5 फीट ऊंची बनी इस काले पत्थर से बहुत भी अच्छी मूर्ति इनकी दिखाई देती है। योगराज के कला पर कोई टिकवा टिप्पणी हम नहीं करते। टिप्पणी करने लायक कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मूर्ति बनाई है। लेकिन आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो एक गलती अवश्य की गई है। अब आने वाले कई वर्षों तक यह मूर्ति मंदिर में रहने वाली है। उससे अधिक आश्चर्य इस बात का है कि इतने सारे विद्वानों के रहते हुए यह गलती कैसे हो सकती है। इस बात का मुझे अधिक आश्चर्य है। मैं किसी धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। जितना भी मैंने पढ़ा है बस उतना ही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है वो इस बात को समझ सकता है जो मैं अभी कहने वाला हूँ। यदि आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको बुद्ध लिखा हुआ दिख रहा है। ये भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? आज तक हमने किसी धर्म ग्रंथों में नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान राम की मूर्ति में भगवान बुद्ध को भी स्थापित कर दिया गया है। इस मूर्ति में आपको शंख, कौमुदी गदा, पद्म और भी ओम, स्वास्तिक, सुदर्शन सब कुछ लिखा हुआ सही लग रहा है। लेकिन बुद्ध लिखा हमें सही नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं कि 5 दशावतार बाएं तरफ और 5 दशावतार दाएं तरफ आपको देखने को मिल सकता है। इस मूर्ति में 8 तो निर्विवाद श्री हरि के अवतार हैं, लेकिन 9वां अवतार बुद्ध का हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यह उनके 10वां अवतार का चित्र दिया गया है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण निसंदेह रूप से भगवान श्री हरि के ही रूप हैं। लेकिन बुद्ध की कहीं भी किसी ग्रंथ में भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना गया है। बुद्ध जी का अलग ही धर्म था। वे बौद्ध धर्म का उपदेश दिए थे। उनका उपदेश था बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ। हालांकि आप लोग भी जानते होंगे कि बुद्ध का अलग ही मार्ग था। उनका धर्म था बौद्ध धर्म। उन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। जैसे हिंदू धर्म का हिंदू धर्म होता है, वैसे बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म है। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। और यहाँ दिखाया गया है कि भगवान श्री हरि के 9वें अवतार बुद्ध ही हैं। जिन किसी ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, जिन किसी ने अपने पुराणों को पढ़ा है, वे जानते हैं कि भगवान हरि के 8वें अवतार बलराम हैं, न कि बुद्ध। बहुत ही निकट के अतीत में गौतम बुद्ध भगवान श्री हरि के 9वें अवतार के रूप में प्रचारित किया गया। यह बिल्कुल ही गलत जानकारी है। अगर आप लोगों को यह गलत लगता है तो आप अपनी प्रक्रिया व्यक्त करें। अयोध्या में भगवान राम के साथ भगवान बुद्ध को भी जोड़ दिया गया है।
जबकि यह गलत है। आने वाली पीढ़ियां यही जानेंगे कि यह बात सत्य है। बुद्ध जी श्री हरि के अवतार हैं। यह कितना सही है, कितना गलत है, यह तो आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म अलग ही था। उनका धर्म था बौद्ध धर्म, जो कई देशों में प्रचार हो रहा है। लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और यह हिंदू धर्म से हटकर है। मैं कहता हूँ कि इतने विद्वानों के रहते, इतने जानकार रहते हुए बुद्ध जी को कैसे शामिल कर लिया गया। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है किसी को भी सही मार्ग दिखाना। अगर कोई किसी को गलत चीज़ बता रहा है तो मैं इसको नहीं मानता। मैं सही चीज़ को मानता हूँ और सही चीज़ बताता हूँ। अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।